जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1923 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिएगा 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो ये जो है उसे ब्रेन कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम जो है वो ब्रेन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो दांडी यात्रा जो है वो 22 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा 22 मार्च 1930 को। किस राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था? तो ये जो है वो फसरुद्दीन अली अहमद ने जो है वो आपातकाल घोषित किए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए ज्योतिबा फुले ने जो है वो गुलामगिरी पुस्तक को लिखे हैं। तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले। रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं? तो 1947 की भारत स्वतंत्रता को जो है वो रक्तहीन क्रांति कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि चक्रवात की दिशा किस घड़ी की दिशा में होती है? तो ये जो है वो दक्षिण गोलार्ध में होती है। तो याद रखिएगा दक्षिण गोलार्ध में होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है वो कुल 12 होती है। तो याद रखिएगा कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 12 होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल कब चली थी? जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है भारत में प्रथम रेल चली थी। तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? जो है न्यूटन ने खोजा था। तो याद रखिएगा न्यूटन ने जो है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण को खोजा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। और कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है? तो कमेंट में जरूर बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो ये जो है वो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के मेघदूत के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मेघदूत के लेखक जो है वो कालिदास है। तो याद रखिएगा मेघदूत के लेखक जो है वो कालिदास है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये जो है पोखरण क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिए कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? तो जो है संकटग्रस्त जीवों के बारे में जो है वो जानकारी देती है। तो याद रखिएगा संकटग्रस्त जीवों के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो है विलियम बेटिंग था। तो याद रखिएगा विलियम बेटिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी गैस संयंत्र कहाँ है? तो ये जो है वो हजीरा में है। तो याद रखिएगा हजीरा में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भाखा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये जो है वो सतलज नदी पर है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो सतलज नदी पर है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? पारा धातु को जो है वो तरल धातु कहा जाता है। तो याद रखिएगा पारा धातु को। वन्यजीव सप्ताह कब माना जाता है? तो ये जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जो है वो मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो याद रखिएगा चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1757 में। कौन सी नदी संगम पर मिलती है? तो गंगा यमुना और सरस्वती जो है संगम पर मिलती है। तो याद रखिएगा गंगा यमुना और सरस्वती। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए डीएनए का पूरा नाम जो है वो डीऑक्सी रिबो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका पूरा नाम है। ताम्रपत्र किस काल के अभिलेख होते थे? तो ये जो है वो गुप्त काल के होते थे। तो याद रखिएगा गुप्त काल के होते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह भोर का तारा कहलाता है? शुक्र ग्रह जो है वो भोर का तारा कहलाता है। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो याद रखिए लगभग 4.6 अरब वर्ष जो है पृथ्वी की आयु है। तो याद रखिए लगभग 4.6 अरब। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो ये जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। तो याद रखिएगा ज्वालामुखी से संबंधित है।
कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जन गण मन किसने लिखा? तो ये जो है रविंद्रनाथ ठाकुर लिखे थे, तो याद रखिए जन गण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35, चंद्रयान-1 किसने भेजा था? तो इसरो ने जो है चंद्रयान-1 को जो है वो भेजा था, तो याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो है वो कांस्य युग की थी, तो याद रखिएगा कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो है वो है यकृत, याद रखिएगा यकृत। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज की, तो याद रखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? तो जो है वो चंपारण में किए थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो चंपारण में किए थे। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को जो है वो धान्य भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो जो है वो कृष्णा नदी पर है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो जो है 1945 में हुई थी, तो याद रखिएगा यूएनओ की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो है वो सुशीला नायर थी, तो याद रखिए दिल्ली की पहला महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुशीला नायर थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो याद रखिए लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए जोसेफ क्रिस्टली ने जो है वो ऑक्सीजन खोज की थी, तो याद रखिए जोसेफ क्रिस्टली ने। अभिनव अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? तो जो है वो विनायक दामोदर सावरकर ने की, तो याद रखिए विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, तो याद रखिए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो जो है वो जैकस यानसेन ने किया, तो याद रखिएगा जैकस यानसेन ने किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हिंदी की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो जो है वो तो अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। किस गैस से नीला लिटमस लाल हो जाता है? तो याद रखिए हाइड्रोजन क्लोराइड से जो है यानी Cl से जो है वो नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो ये जो है वो एडविन हिलेरी व तेंजिंग नार्गे ने जो है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है? तो जो हाइड्रोजन की है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ये जो है महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो है वो अस्कर्वी होता है, तो याद रखिएगा अस्कर्वी होता है। रबी की मुख्य फसल कौन सी है? तो ये जो है वो गेहूं है, तो याद रखिए रबी की मुख्य फसल जो है वो गेहूं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शेष सूरी मार्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो ये जो है वो ग्रैंड ट्रैक रोड था, तो याद रखिए ग्रैंड ट्रैक रोड था। स्कार्बिक अम्ल किसे कहते हैं? तो ये जो है विटामिन सी को जो है वो स्कार्बिक अम्ल कहते हैं, तो याद रखिएगा विटामिन सी को जो है वो स्कार्बिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भरत मुनि को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा भरत मुनि को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो जो है वो असम में है, तो याद रखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है, तो याद रखिएगा। ये जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रथम भारतीय महिला शासिका कौन थी? तेज है वो रजिया सुल्तान जो है प्रथम भारतीय महिला शासिका थी, तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने। अशोक चक्र कितनी तिलिया से बना है? तो याद रखिए अशोक चक्र जो है 24 तिलिया से मिलकर बना हुआ है, तो याद रखिएगा 24 तिलिया से मिलकर बना है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज को। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये जो है वो हीराकुंड बांध है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक लिखे थे, तो याद रखिएगा
बाल गंगाधर तिलक जो है वो गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट नंबर की जो इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया, तो ये जो है एडविन लुटियंस ने जो है वो इंडिया गेट का जो है निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा एडविन लुटियंस ने। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये जो है स्टेपस यानी कान की हड्डी जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा जिसे स्टेपस कहते हैं। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो सत्य का प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी जी का जो है वो आत्मकथा है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के जो है संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो ये जो है वो है राजस्थान है। तो याद रखिएगा राजस्थान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग खोजा, तो याद रखिए वास्को डी गामा जो है वो 1498 में जो है भारत के आने वाला समुद्री मार्ग को जो है वो खोज किया था। तो याद रखिएगा। कौन सा तत्व हीरो में पाया जाता है, तो कार्बन जो है वो हीरा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कार्बन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पंचतंत्र के लेखक कौन थे, तो याद रखिए विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक थे। तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा। भूकंप मापन यंत्र को क्या कहते हैं, जो है सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव कौन था, तो जो है नील आर्मस्ट्रांग थे। तो याद रखिए नील आर्मस्ट्रांग थे। मानस सरोवर झील कहाँ स्थित है, तो ये जो है तिब्बत में स्थित है। तो याद रखिएगा तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 81 है कि पेंसिल में प्रयोग होने वाला तत्व कौन सा है, तो ये जो है वो है ग्रेफाइट है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजादी मिली, तो ये जो है 1961 में मिली थी। तो याद रखिएगा 1961 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जन गण मन की अवधि कितनी है, तो ये जो है लगभग 52 सेकंड है। तो याद रखिएगा लगभग 52 सेकंड है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोसोन कण का सिद्धांत दिया, तो सत्येंद्रनाथ बोस। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम संवत किसने शुरू किया, तो ये जो है विक्रमादित्य ने शुरू किया। तो याद रखिएगा विक्रमादित्य ने जो है शुरू किया। कौन सा ग्रह सबसे अधिक दिनों तक सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये जो है नेपच्यून करता है। तो याद रखिएगा नेपच्यून परिक्रमा जो है सबसे ज्यादा दिनों तक करता है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा अधिकतम जो है 250 सदस्य होते हैं, यानी 250 होते हैं। ताजमहल किस पत्थर से बना है, तो ये जो है सफेद संगमरमर से जो है ताजमहल बना था। तो याद रखिएगा सफेद संगमरमर से। नेक्स्ट नंबर की भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो ये जो है वो जयपुर है। याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, ये जो है 552 है। तो याद रखिएगा 552 है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो याद रखिएगा कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट नंबर की किस धातु को जीवन धातु कहते हैं, तो लोहा को जो है वो जीवन धातु कहते हैं। तो याद रखिएगा लोहा को। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, तो ये जो है वो चंद्रमा है। तो याद रखिएगा चंद्रमा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है तीन मूर्ति भवन किससे संबंधित है, तो ये जो है पंडित नेहरू जी से संबंधित है। तो याद रखिएगा पंडित नेहरू जी से संबंधित है। एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो अटल टनल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो याद रखिएगा अटल टनल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। और राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन भारत में कहाँ हुआ था, तो ये जो है नई दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा नई दिल्ली में हुआ था। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।